सबसे बड़ी खबर इस वक्त बिहार के मोकामा से आ रही है, जहां फायरिंग मामले में आरोपी और पूर्व एमएलए अनंत सिंह ने बाढ़ की अदालत में सरेंडर किया है। 22 जनवरी को मोकामा में फायरिंग हुई थी। इसके बाद आज सुबह भी मोकामा में फायरिंग हुई। इस मामले में अनंत सिंह के समर्थकों पर भी फायरिंग का आरोप लगा था और आज सुबह ही इस मामले में अनंत सिंह ने विरोधी सोनू ने थाने में सरेंडर किया था। और अब खबर है कि अनंत सिंह ने भी बाढ़ की अदालत में सरेंडर कर दिया। ये एक मकान को लेकर के पूरा बवाल खड़ा हुआ है, जिस पर ताला लगा दिया गया था और अनंत सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कल इस बात को साफ किया था कि वो उस घर का ताला खुलवाने के लिए गए थे और जब ऐसा हुआ तब फायरिंग हुई थी और जवाबी फायरिंग भी हुई थी। उन्होंने सारा दोष सोनू मोनू पर मढ़ दिया था और ये भी कहा कि सोनू मोनू जो गैंगस्टर हैं, उनके पिता वकालत करते हैं और अपने बच्चों को बचा लेते हैं। इस पर सोनू मोनू का कहना है कि उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है और उन पर पहले फायरिंग अनंत सिंह के लोगों ने की थी और उन्होंने जवाबी कार्रवाई दी। आज सुबह सोनू ने सरेंडर कर लिया और अब अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया। चंद्रमोहन इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, ये बताइए, ये ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में फायरिंग खेल के दोनों ही सरेंडर कर रहे हैं। हो क्या रहा है ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए अभी हम उसी इलाके में मौजूद हैं और आज सुबह में यह खबर मिली कि मुकेश के घर पर तकरीबन 1 दर्जन लोग पहुंचे थे जो सोनू मोनू और उनसे जुड़े हुए लोग थे। उनके घर पर फायरिंग की और उसके बाद फरार हो गए, जिसको लेकर पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन बुधवार की शाम 4 बजे जलालपुर नौरंगा गांव में सोनू मोनू के घर पर जो फायरिंग हुई थी, उस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुए थे। उसमें एक पुलिस ने किया था कि उस गांव में कुछ लोग पहुंचे और उसके बाद ताबड़तोड़ दोनों तरफ से गोलियां मिली और कई खोखे बरामद हुए थे उस मामले को लेकर। और एक एफआईआर दर्ज कराया गया था। सोनू मोनू की जो माँ है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था कि कुछ लोग उनके घर पर पहुंचकर और फायरिंग करके उनके बेटे की हत्या करना चाहते थे। तो वहीं एक तीसरा भी एफआईआर दर्ज हुआ था जो मुकेश की तरफ से दर्ज कराया गया था। उसमें यह कहा गया था कि सोनू मोनू जो है वो जबरन उनके घर को कब्जा करना चाहते हैं और उन पर वो पैसा वसूलने का आरोप लगा रहे हैं, पैसा चुराने का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर वो अनंत सिंह के घर पहुंचे थे। तो जो नौरंगा जलालपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी बुधवार की शाम, उसी मामले को लेकर एक तरफ आज सुबह में जो परिवार के लोगों का आरोप है कि सोनू ने पंचमहला थाने में सरेंडर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं वो अभी पहुंचे हैं बाढ़ कोर्ट में और उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। तो दोनों तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुआ था उस मामले में तो ये सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एफआईआर काउंटर एफआईआर हो रहा है। चंद्रमोहन, सबसे बड़ी बात है कि इन सबके पास इतनी सारी बंदूकें कहां से आ रही हैं और इतनी हिम्मत कैसे है कि दिन दहाड़े किसी के घर पर भी और कहीं पर भी आपस में एक दूसरे पर ऐसे गोलियां चलाएं। आप बने रहिए हमारे साथ। और भी खबर है इसी मोकामा वाले किस्से से जुड़ी हुई घटना वाली जगह से। ये अब खबर आ रही है कि पहले 22 जनवरी को मोकामा में फायरिंग हुई थी, जिसमें अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली लगी थी और 48 घंटे के भीतर फिर से फायरिंग हुई है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि आज की फायरिंग किसकी ओर से की गई। आरोप यह है कि सोनू मोनू के गैंगस्टर्स ने किया है। अब या उन्होंने किया है, किसी और ने किया, क्योंकि जिस घर पर जबरन कब्जा का आरोप है उसी घर पर फायरिंग हुई है। जिस घर का ताला अनंत सिंह के लोगों ने कहा है और अनंत सिंह ने कहा उन्होंने जाकर तोड़वाया, क्योंकि उस वक्त वहां पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। ये देखिए, दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, रात में भी फायरिंग हुई है। और भी खबर है, इससे पहले आज सुबह एक बार फिर से मोकामा में फायरिंग हुई थी। 48 घंटे के भीतर मोकामा में यह दूसरी बार गोलीबारी की घटना हुई। बताया जा रहा है कि जिस मुकेश के घर पर ताला लगाने का आरोप गैंगस्टर सोनू मोनू पर लगा था, उसी के घर पर आज गोलीबारी हुई है। मोकामा के हमजा गांव में मुकेश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मुकेश के घर में ही ताला लगाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो 2 दिन का यह किस्सा है। एक घर जिस पर ताला लगवा दिया गया और जो उस घर के रहने वाले थे, उसके ओनर थे, उन्होंने जाकर गुहार लगाई अनंत सिंह से कि देखिए हमारे घर पर जबरन ताला लगा है। आरोप सोनू मोनू गैंगस्टर्स वहां के उसी इलाके के हैं, उन पर एक्सटॉर्शन का है कि वो जबरन ताला लगवाकर उनसे पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे थे। अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने कार्रवाई की। यही सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के ही गुर्गे बताए जाते हैं। ये पूर्व विधायक हैं अनंत सिंह।
चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव है। चंद्रमोहन बताइए, गुत्थी सुलझाइए, ये पूरा इस घर को लेकर के ये पूरा किस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये मोकामा इलाके में क्या हर कोई बंदूक लेके घूमता है? वहां की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? ये कौन लोग हैं जिनके पास इतनी सारी बंदूकें हैं और दिन दहाड़े एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं, किसी के घर में जाकर फायरिंग कर रहे हैं? देखिए 90 के दशक में ये कहा जाता है कि मोकामा में वर्चस्व की लड़ाई चलती थी और यही वजह है कि उस समय से ही लगातार कभी कोई बड़ा बाहुबली पैदा हुआ, फिर उसके नीचे कोई पैदा हुआ, फिर उसके नीचे कोई पैदा हुआ, जो चेन ऑफ कहा जाए कि बाहुबली का यहाँ पर मोकामा में तैयार होता था। और आज के वक्त में ये कहा जाता है कि अनंत सिंह जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, वो अभी उनका इस इलाके में दबदबा है। हालांकि जिस सोनू और मोनू के ऊपर गोली चलाने का आरोप है, उस गांव में पहुंचकर जलालपुर और नौरंगा गांव में जब अनंत सिंह पहुंचे थे तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। उसमें ये कहा जाता है कि सोनू मोनू के तरफ से भी गोलियां चली थी। तो ये उन्हीं के लोग हुआ करते थे जो अब आज के वक्त में इनके साथ हो गए हैं। और आज जो है जब ये पूरा मामला सामने आया है, आज से बुधवार की शाम, मुकेश के ऊपर यह आरोप है कि ये सोनू मोनू के ईंट भट्टे पर मुंशी हुआ करते थे और इन्होंने उनका कुछ पैसा रख लिया है और जब वो पैसा मांगते थे तो ये देने के लिए तैयार नहीं होते थे। और वही उसी को लेकर सोनू मोनू उसके घर पर पहुंचे और उसके घर पर ताला जड़ दिए, जिसके बाद वो पहुंच गए अनंत सिंह के घर पर। और उसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। अनंत सिंह पहले मुकेश सिंह के घर पर पहुंचे, उनके घर के ताला को खुलवाया और फिर पहुंच गए वो जलालपुर नौरंगा गांव में। और जैसे ही पहुंचे उसके बाद से यह आरोप है कि दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई थी। पुलिस ने कई खोखा वहां से बरामद किया, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। तो अब इस मामले की तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पुलिस का काम खोखा बरामद करना नहीं है, पुलिस का काम ये भी होना चाहिए कि वहां पर कोई भी इस तरीके का बाहुबली बंदूक लेकर घूमता ना रहे और एक दूसरे पर फायरिंग का ये काम ना चले कि हर कोई दिन दहाड़े कहीं पे भी किसी के साथ भी बंदूक निकालकर, तमंचा निकालकर फायरिंग कर देगा। चंद्रमोहन बने रहिए।